मूवी की स्टार्टिंग में हम मैथ्यू को देखते हैं। वो अपनी स्टडीज के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। एक दिन मैथ्यू जब मूवी देखने जाता है तब वहाँ वो इसाबेल नाम की एक लड़की से मिलता है। मैथ्यू को देखकर इसाबेल उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने अकेले ही आते हो। ये सुनकर वो इसाबेल से कहता है, मुझे अमेरिका से यहाँ पे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही आता हूँ। ये सुनकर इसाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलाती है। ये तीनों वहीं पे बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहाँ पे आके लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। ये तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। मैथ्यू इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद मैथ्यू अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो इसाबेल से मिला है तब से वो केवल उसी के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे डिनर के लिए अपने घर पे इनवाइट करता है। फिर रात में मैथ्यू थियो के घर पे पहुंच जाता है। यहाँ इसाबेल उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। डिनर के टाइम पे इसाबेल के डैड मैथ्यू से कई सारी बातें करते हैं, लेकिन मैथ्यू का सारा ध्यान इसाबेल पे होता है। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मैथ्यू को यहीं पे रुकने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसाबेल के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वो घर पे एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सके। उनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों मैथ्यू को जाने नहीं देते। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई थियो को भी किस करती है और फिर यहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को अपना रूम दिखाने ले जाता है। फिर रात में मैथ्यू टॉयलेट से जब अपने रूम आ रहा था तब वो इसाबेल और थियो को देखता है। उन दोनों को देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोनों बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि थियो और इसाबेल भाई बहन होते हैं। साथ ही वो इसाबेल से प्यार भी करने लगा था, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू को शौक लगता है और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। यहाँ पे वो उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगती है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि मैथ्यू केवल अंडरवियर में होता है और उसे डर था उसका सांप कहीं अपना फर ना फैला ले। इसके बाद इसाबेल उसे लेकर बाथरूम में जाती है। वहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के होता है। ये देखकर मैथ्यू थियो से कहता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों मैथ्यू से कहते हैं, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और इसलिए हम दोनों को ऐसे रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद थियो मैथ्यू से कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक यहाँ पे नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। चूंकि मैथ्यू इसाबेल को पसंद करता है इसलिए वो यहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है। फिर एक रात ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में मैथ्यू को उनकी दी गई मूवी का नाम बताना था और अगर मैथ्यू ये गेम हार जाता है तो उसे उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वो दोनों मैथ्यू के सामने एक्टिंग करते हैं और मैथ्यू से मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पे मैथ्यू ये गेम जीत जाता है। ये देखकर इसाबेल मैथ्यू से कहती है, हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ ये गेम हम पूरा कर सके। इसके बाद हम इन तीनों को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। यहाँ पे ये लोग रेस लगाते हैं। इंजॉय करने के बाद ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और वो ड्रिंक लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे अलमारी से मैथ्यू को इसाबेल की फोटो मिलती है। उस फोटो को मैथ्यू अपने अंडरवियर में छुपा लेता है। फिर जब थियो ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार थियो को उनकी मूवी का नाम बताना था और थियो ये गेम हार जाता है। इसके बाद इसाबेल थियो को एक डेयर देती है। इस डेयर में थियो को एक फोटो देखकर अपने हथियार को हिलाना था। थियो बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने अपने हथियार को निकाल लेता है और फोटो देखकर उसे हिलाने लगता है। इसाबेल के लिए ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन ये देखकर मैथ्यू की फट जाती है। नेक्स्ट डे मैथ्यू थियो से कहता है, मेरी भी बहनें हैं, लेकिन उनके सामने मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने ये सब कैसे कर लेते हो। ये सुनकर थियो मैथ्यू से कहता है, हम दोनों जुड़वा हैं। जब हम पैदा हुए तो हम दोनों आपस में जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है लेकिन हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर थियो को काफी हैरानी होती है। इसके बाद एक दिन ये तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं।
इसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था, और अगर वो मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। यहाँ पे पहले थियो एक एक्टिंग करता है, लेकिन ये दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके बाद थियो उन दोनों को एक डेयर देता है। यहाँ पे वो इसाबेल को मैथ्यू के साथ घपाघप करने के लिए कहता है। डेयर के अनुसार इसाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन यहाँ पे मैथ्यू की फटके 4 हो गई थी और वो अपनी इज्जत बचाते हुए बाथरूम में भाग जाता है। फिर जब मैथ्यू बाथरूम से बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। यहाँ पे उनको मैथ्यू के अंडरवियर से इसाबेल की फोटो मिलती है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मैथ्यू और इसाबेल घपाघप कर लेते हैं। यहाँ पे मैथ्यू को मालूम होता है इसाबेल अभी तक वर्जिन है। इसाबेल मैथ्यू को बताती है, हम दोनों एक साथ सोते जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। इस पर मैथ्यू इसाबेल से कहता है, अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स जान गए तो फिर क्या होगा। इसाबेल कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उन्हें मालूम चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे ही अय्याशी करते हुए उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इसाबेल घर के राशन से खाना बनाती है, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना कोई भी नहीं खाता। पैसे ना होने की वजह से अब उन्हें काम भी करना पड़ता है। एक दिन थियो और मैथ्यू एक ही टब में नहा रहे थे, तभी इसाबेल भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच इसाबेल मैथ्यू से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। ये बोलकर वो दोनों मैथ्यू के नीचे वाले बाल को काटने लगते हैं। मैथ्यू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वो इनसे कहता है, तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। यहाँ पे मैथ्यू इसाबेल से कहता है, तुम्हारा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अब तक अपने भाई का कहना मानती हो। फिर मैथ्यू के कहने पर इसाबेल उसके साथ डेट पे जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। दूसरी ओर थियो भी एक लड़की को डेट करने लगता है और वो उसे घर लाकर उसके साथ घपाघप भी करता है। फिर जब मैथ्यू और इसाबेल घर आते हैं तो इसाबेल देखती है थियो किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। ये देखकर इसाबेल को बहुत जलन होती है और वो रोने लगती है। फिर हम थियो और मैथ्यू को साथ में देखते हैं। ये दोनों वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे इसाबेल पहुँच जाती है। वो उन दोनों को लेकर एक टेंट में जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। फिर ये तीनों वहाँ पे बिना कपड़ों के ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पेरेंट्स घर पे पहुँच जाते हैं और वो उन तीनों को बिना कपड़ों के देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन वो उन तीनों को नहीं उठाते और उनके लिए चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब इसाबेल सोकर उठती है तो उसे वहाँ पे चेक मिलता है। चेक देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। वो समझ जाती है उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। इसके बाद वो अपनी जान देने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन उस जगह पे रिवॉल्यूशन चल रहा था और इस वजह से एक पत्थर खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है। पत्थर की आवाज सुनकर ये दोनों भी जाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे थियो सबसे आगे पहुँच जाता है और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैथ्यू थियो को काफी समझाता है, लेकिन थियो मैथ्यू की बातों को इग्नोर कर देता है। इसाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि मैथ्यू उन दोनों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो वहाँ से लौट जाता है। इसके बाद पुलिस सब पे लाठी चलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।